Hi guys, so this is your host Rahul and welcome to our channel Live Pasigar. So today we have come up with another new video and the content for today, the topic for today is going to be how to learn any technology fast, right? सो आप सभी के हम सभी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी रहनी पड़ती है, राइट? बिकॉज सारे चेंजेस होते रहते हैं टेक्नोलॉजी में ओवर द टाइम. सो इसके लिए मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क लाया है जिस इज विच इज़ 5 स्टेप्स फ्रेमवर्क. सो इफ़ यू ट्राई टू यूज़ दिस फ्रेमवर्क, अगर आप ये फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो कोई भी टेक्नोलॉजी को आप क्विकली ग्रास्प कर सकते हो, क्विकली सीख सकते हो, राइट? सो विदाउट एनी मोर डीलेस लेट्स बिगिन विद दी टुडेज डिस्कशन. सो इसका जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज रिसर्च, राइट? सो लेट्स कंसिडर कि हम लोग बहुत एक सिंपल एक केस लेते हैं यहाँ पे कि हमको एक्सेल सीखना है, राइट? वी आर न्यू आउट ऑफ द कॉलेज में, वी हैव नेवर यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड हमें वो सीखना है, राइट? तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है फ्रेमवर्क का, ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क का, वो रहेगा रिसर्च. नाउ व्हाई आई एम सेइंग रिसर्च, हमको रिसर्च क्यों करना चाहिए, तो और ये रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप रिसर्च करते हो वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दैट गिव्स यू अ क्लैरिटी कि ये रिसर्च में कुछ भी हो सकता है कि जो ये कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है वो कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, राइट? इसके जो फाउंडर्स है वो कौन है, इसका जो कंपनी का जो विजन मिशन है व्हाट इज़ दैट, कौन कौन से कंपनीज ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ दिस प्रोडक्ट इन फ्यूचर, ये प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका माइलस्टोन क्या रहा हुआ है. तो आपको इस प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीखोगे उसके बारे में आप एक फर्स्ट फेज, जो इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा, उसको आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए ना. इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और एक पर्पस पता चलेगा, राइट? कि आप कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी चीज़ सीखते हो तो उसका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए. आप कभी भी, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प यू ड्यूरिंग डिस्कशंस, मे बी ड्यूरिंग इंटरव्यूज ऑल्सो, कि फॉर एग्जाम्पल आप ये क्यों सीख रहे हो, क्यों आपने ये सीखा, तो आपके पास एक पर्पस होना होना चाहिए वो टेक्नोलॉजी का, राइट? तो एक्सेल के फॉर एग्जांपल जैसे अब हमने कहा था कि एक्सेल, राइट? तो आप एक्सेल के रिलेटेड ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो और फिर आपको जो भी आप डेटा गैदर कर सकते हो. नाउ सेकंड थिंग इज कि ये आप जो भी रिसर्च करोगे आप इसको एक डॉक्यूमेंटेशन करो. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना है और देन बिकॉज यू कैनॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. तो आपको इसको डॉक्यूमेंट करके रखो सो दैट आगे जाके आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हो, राइट? नाउ कमिंग टू दी सेकेंड स्टेप इज take a free course, right? So today we have YouTube, right? There are many avenues available where you can get a free course. Now how will that help you? सबसे पहले कि आपको make sure कि you do not put in any money on it, right? क्योंकि इसमें if you remember, even in this case, one of the concept that we discussed in our earlier videos would be applicable. जो हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, नहीं देखा है तो आई विल गिव द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन और इन दी आई बटन. सो परसेप्शन वर्सेस रियलिटी. जब आप कोई सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हो, पढ़ते हो, तो आपको शायद वो बहुत अच्छा लगे सुपरफिशियली, बट जब आप उस पर थोड़ा सा इन डेप्थ डीप डाइव करोगे, थोड़ा हैंड्स ऑन ट्राई करोगे, देन यू विल गेट एन एक्चुअल आइडिया कि वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट, वेदर यू कैन डू इट और नॉट, राइट? वेदर यू शुड गिव इट अ ट्राई. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग the second step of this framework is get a free course. तो आपको एक short duration, and also make sure it should be a short duration course so that you don't get bored with that, right? तो आपको एक high level इसका idea आ जाएगा कि ये technology है क्या. So second step of the framework is get yourself a free course, and इसको consistently आपको complete करना है course को, right? So जैसे ही ये course आप complete करते हो, इसका नेक्स्ट स्टेप, आई होप कि ये जो कोर्सेस है अभी काफ़ी सारे जो फ्री कोर्सेस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ एक सैम्पल डेटा, इफ इट इज़ रिलेटेड टू मे बी एक्सेल, पावर बी आई और सम डेटा विजुअलाइजेशन टूल और वट एवर, यू विल गेट सम डेटा सेट टू वर्क विथ, राइट? और कुछ दूसरा भी कुछ आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको उसमें सैम्पल वर्क मिल जाएगा, राइट? तो
वो आप करो ना। ये सेकेंड स्टेप से आपका क्या हो गया, एक आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ गया। आपने रिसर्च कर लिया फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में आपने क्या कर लिया, एक फ्री कोर्स कर लिया, जिससे आपको एक हाई लेवल आइडिया आ गया अभी, right? Now third step what I will suggest you, and this is the most important step that even I have realized, is building a small project of yourself. अभी क्या हो गया है कि आपने ये थियोरी पढ़ ली, आपने जो कोर्स कर लिया उसमें वो सारी चीज़ें कर ली, बट उसमें क्या हो रहा है, यूजुअली आप देखोगे कि कोई भी कोर्स में इंस्ट्रक्टर इज परफॉर्मिंग और एंड यू जस्ट वॉच इट, और दी सेकेंड उसमें एक वे होता है कि इंस्ट्रक्टर बताता है आपको, आप शायद उनके स्टेप्स को फॉलो करते हो, राइट? बट ये क्या हो गया, गाइडेड वे ऑफ डूइंग दी थिंग्स हो गया, राइट? आप वो आपको गाइड कर रहे हैं एंड यू आर फॉलोइंग दी स्टेप्स। बट आप इमेजिन करो कि आप रियल लाइफ सिनेरियो में आपको कुछ गाइडेंस नहीं होगा, सो इन दैट केस आपको आपका एक्सपीरियंस ही हेल्प करेगा। अभी आप एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, इमीडिएटली तो आपको कुछ उस पर काम करने का चांस नहीं मिलेगा मे बी, राइट? सो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट, राइट? सो मेरा एक आपको केस शेयर करूंगा कि जैसे मैं एक्सेल सीख रहा हूँ, मैंने सीखा भी है, तो बेसिक्स आई नो, राइट? आई एम वेल अवेयर अबाउट द बेसिक्स, बट अभी मुझे और इसमें इम्प्रूव करना था। सो मैंने क्या किया कि आई थॉट कि ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट छोटा भी हो जिसपे मैं डेली हैंड्स ऑन मेरा प्रैक्टिस भी होता रहे, और उसका जो भी मैं कुछ प्रोजेक्ट करूँगा उसका मुझे भी कुछ बेनिफिट हो, राइट? सो लेट्स से मैंने इस पे आई गिव इट अ थॉट एंड आई केम टू अ कंक्लूजन वेयर इन आई डिसाइडेड कि मेरा एक बजट एक्सेल में एक बजट का डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा, राइट? और एक एक्सपेंस ट्रैकिंग शीट मेरा क्रिएट करूँगा। So I started with that in this year, January I started with this small project. So मैंने एक एक्सेल में एक शीट बनाया, फिर उसमें मैंने मेरा डेली एक्सपेंस का मेरा जो भी डेटा था वो मैंने डालना शुरू कर दिया। सो इवेंचुअली क्या हो गया कि इससे मेरा एक एक्सपेंस का शीट बनते जा रहा था। आई वॉज ऑल्सो गेटिंग सम इनसाइट्स फ्रॉम इट। तो बाद में आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग दैट शीट। तो मैंने उसमें क्या किया, फिर वो जो एक्सपेंस था डेली एक्सपेंस ट्रैकर, उसको मैंने फिर बाइफरकेट किया डिफरेंट बकेट्स में एक्सपेंसेस को, इन्वेस्टमेंट को मैंने उसमें ऐड किया, फिर मैंने एक डैशबोर्ड किया। फिर इससे क्या होता, व्हाट हैपेंड विद दिस प्रैक्टिस इज कि मेरा एक्सेल जो सीखने का मेरा जो पेस था वो इंक्रीज हो गया। आई स्टार्टेड लर्निंग दैट टेक्नोलॉजी एट अ फास्टर पेस, और मुझे प्रॉब्लम्स भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होने लग गए कि ओके मुझे ये शायद एक पिक लिस्ट भी ऐड करना चाहिए, एक ड्रॉप डाउन फील्ड भी ऐड करना चाहिए, तो वो मैं उससे कैसे करूँगा? तो मैं आई कैन गूगल इट, आई कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, राइट? सो दैट इज द next step to get mastery in that technology, right? So third step of the framework that we have seen is prepare your own project, right? So how will that help you is you will get a good hands-on experience, right? Now moving to the next and the fourth point we have is go for certification. सबसे पहले एक आपने रिसर्च कर लिया, आपने फिर एक फ्री का कोर्स कर लिया, देन you built your own project. Now I feel that this should be a good time for you to get a certification. Now again, this certification could be a free one, and I will again suggest you that go for a free certification, right? If at all you have one, right? So इससे क्या होगा कि जो भी आपने काम किया है ये टेक्नोलॉजी पे, तो उससे एक आपका एक sort of a proof बन जाएगा सर्टिफिकेशन से, and you can add now that certification to your resume, your maybe the LinkedIn profile, so you can use that certification in many ways. So that becomes a sort of a proof that okay, you have learned this technology, and also to back that proof you have also built your own project, right? And only getting a certification is also not helpful, right? Because abhi there is no dearth of the certifications these days. बहुत सारे सब लोग कर ही रहे हैं आजकल, बट उसको बैक करने के लिए आपके पास कुछ एक प्रोजेक्ट आपने यू शुड डू अ प्रोजेक्ट ऑन दैट, राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इससे हम लोग और क्या कर सकते हैं अभी, इसका एक नेक्स्ट स्टेप जो ये फ्रेमवर्क में रहेगा, दैट इज इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ट्राई टू गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट टेक्नोलॉजी दैट यू हैव लर्नड, राइट? तो इससे मतलब
जस्ट अगेन एग्जांपल ऑफ एक्सेल, तो मे बी आप कुछ करंट आपका रोल कुछ अलग है, राइट, मे बी अ डेवलपर or something else, and you are not using Excel that much in your current office role or job role, then what you can do is you can talk to your manager, and you can identify some responsibilities, and you can say that okay, मुझे इस पे I have learned this technology, but मुझे इस पे exposure चाहिए, so I can devote more time to this, rather than, I mean, out of the your standard working time, I can give some more time to it. सो मे बी फॉर एग्जाम्पल MIS हो गया, जैसे रिपोर्टिंग हो गया, तो आप रिपोर्टिंग में कुछ, एक्सेल में रिपोर्टिंग में कुछ काम कर सकते हो. एंड मेक श्योर कि ऐसा नहीं है कि आप अगर ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हो तो आपका जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यू कैन गो अवे विद दैट. सो this always remember, this is going to be the extra efforts that you will have to take over and above current responsibilities of yours, right? So ये आप कर सकते हो. Now after all these 5 steps that you have followed, what is going to be the end result, right? And before that, before even the end results, if you follow all these 5 steps, definitely I'm sure that you will get good confidence on the technology, that product, and definitely you will succeed. And the outcome would be that now you will have one more technology in your basket. Now, as we all know that today the world is driven by the technology and the skills that you have, right? Essentially, the skills that you have on technology. So ये I hope कि ये जो framework है बहुत simple है, आपको you have to stick to it, and very important again कि बहुत सारे points, frameworks है already available. The very important thing is consistency. तो आप ये सब है, but ultimately if you're not consistent you won't get results. So you have to be consistent. So just quickly हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि आपको कोई भी नया स्किल, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट सीखना है तो आप ये फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा. सबसे पहले you do a research to get a high level clarity, then you find out a free course related to this technology and you can do that course. Then third, build yourself a small project to get good hands-on experience. The fourth point is get yourself good certification, and the fifth point is if at all you can, if you're working professional, then talk to your manager and get yourself responsibility on that technology or that product. सो आई होप गाइज दैट आपको ये आज का जो भी एक फ्रेमवर्क है जिससे आप कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, ये आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये पसंद आया तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हुए हैं इस कंटेंट को बनाने में. सो आपका जो भी ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है हमें मोटिवेट करता है और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए. तो इस वीडियो के लिए हम लोग एक टारगेट रखते हैं ऑफ 100 likes and 10 more subscribers for our channel. So please do support us. Thank you so much. This is Live Bazigar signing off. See you in the next content video. Bye.